नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। और एक नया दिन और एक नई जर्नी पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वक्त है पटना में और पटना से आज हम सफर करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में सिलीगुड़ी तक के लिए। जी हाँ, सिलीगुड़ी तक के लिए हम सफर करेंगे। 7 घंटे का सफर रहेगा। 513 किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय करेगी। ट्रेन नंबर होगा 22234 वंदे भारत एक्सप्रेस, सेफ रन वाली। और हाल ही में इसी वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपना पहला एनिवर्सरी भी कंप्लीट किया है। तो कैसा रहेगा पूरा जर्नी, इस पूरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। दोपहर 1 बजे निकलती है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। फिर पटना साहिब, बेगूसराय, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार और किशनगंज होकर रात के करीब 8 बजे पहुंचाती है ये आपको सिलीगुड़ी। तो काफी लंबा सफर होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनेट स्टेशन से टर्मिनेट स्टेशन तक की ये जर्नी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि जर्नी बहुत अच्छा रहे, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी हालांकि अच्छा ही रहता है। खाना पीना क्या रहेगा सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पटना रेलवे स्टेशन पे। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का पटना रेलवे स्टेशन पर। पटना रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है PNBE और 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत एक्सप्रेस 22234 यहाँ आकर लगती है और 1 बजे ये ट्रेन खुलती है पटना स्टेशन से। आपको बता दें कि पटना स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इस स्टेशन से 138 ट्रेन होल्ट होती है और 87 ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट होती है और 89 ट्रेन यहीं से टर्मिनेट हो जाती है। और आपको बता दें कि स्टेशन पे आपको खाने पीने की सभी सुविधाएं मिल जाएगी। तो मैंने भी यही स्टेशन से एक प्लेट ये पपीता का ले लिया। 20 रुपये का मुझे पड़ा और पटना काफ़ी सस्ता है बाकी शहरों से अगर हम फल फ्रूट की बात करें तो। और ठीक 1 बजते ही हमारी ट्रेन खुल गई और यही ट्रेन खुलते ही हमारे सीट पर आधा लीटर का जो रेल नीर होता है वो हमें मुहैया कराया गया। तो आप देख सकते हैं कि अपने बिल्कुल तय समय पर वंदे भारत एक्सप्रेस खुलती है और तय समय पर लगभग पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस बार हमने अपना सीट कर रखा था CC पे और ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि 1 बजे से चलकर ये ट्रेन 8 बजे शाम तक पहुंचती है। इसी सफ़र के दौरान हमें लंच, शाम का स्नैक्स और रात का खाना भी मुहैया करवाया जाएगा। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो ट्रेन खुलते ही हमारे हाथ में रेल नीर थमा दी गई और धीरे धीरे हम पटना स्टेशन से आगे पटना साहिब स्टेशन के लिए रवाना हो रहे थे। तो आप देखिए, सफ़र का आनंद लीजिए, क्योंकि अब सफ़र शुरू हो गया है। तो पटना स्टेशन से निकलते ही आउटर पर ये राजधानी एक्सप्रेस हमें खड़ी दिखने को मिल गई और तो वहीं दूसरे ही ट्रैक पर ये गरीब रथ हमें क्रॉस कर रही थी। तो देखिए दिन में ट्रेन जर्नी करने का मज़ा कितना आता है। अलग अलग ट्रेनों को हम देख सकते हैं। जिन ट्रेनों के बारे में हम सुनते आ रहे थे उन ट्रेनों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और वंदे भारत में तो अलग सा ही मज़ा आता है, क्योंकि इसकी जो विंडो है ना वो काफ़ी बड़ी होती है और बड़ी विंडो के साथ आरामदायक सीट और AC चालू हो और क्या चाहिए भाई। ज़िंदगी बस इसी में है। और मैं समझता हूँ कि हर महीने में कम से कम एक बार एक ट्रेन की जर्नी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके दिलो दिमाग में एक असर आता है और आपके काम में एक अलग सी ऊर्जा ये प्रदान करती है। वो होता है ना लैपटॉप कंप्यूटर में F5 का बटन रिफ्रेश वाला, बिल्कुल ये ट्रेन जर्नी ना वही बटन का काम करती है। और सब लोग अपने फ़ोन में व्यस्त और इसी बीच हमें हमारी सीट पर मुहैया कराई जाती है ये न्यूज़पेपर। और वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको बता दें कि न्यूज़पेपर भी आपको मिलता है। आप इंग्लिश पेपर भी ले सकते हैं, हिंदी पेपर भी ले सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसको आप घर भी ले जा सकते हैं। हालांकि लोग लेकर जाते नहीं, सीट पर ही छोड़ के जाते हैं और ये काफ़ी एक अच्छा पहल है इंडियन रेलवे की तरफ से। राजधानी में भी हमें देखने को मिलता है कि पेपर हमें दिया जाता है मॉर्निंग के वक्त। और इसी बीच देखिए हमारी जर्नी चालू है। लहलाते हुए खेतों के बीच से गुजरती हुई हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस 22234।
पटना स्टेशन से निकलने के बाद टीटी साहब हमारे सीट पर आ गए और उन्होंने सभी का टिकट मुआयना किया, सबका टिकट उन्होंने चेक किया और हाथों में टेबलेट लिए बिल्कुल सबका टिकट वो चेक कर रहे थे। और यही है इंडियन रेलवे, मॉडर्न हो रही है हमारी इंडियन रेलवे। और इसी बीच हमारी जो जर्नी है वो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं एनजेपी की ओर, लहलाते हुए खेत, चारों तरफ हरियाली, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह के सीनिक व्यू के बीच से गुजरने में। तो बातों ही बातों में हमारा लंच भी आ गया था। हमारे लंच में हमने वेज का ऑप्शन लिया था, तो हमें दिया गया था ये मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, जीरा राइस और रोटी। साथ ही हमें दिया गया था ये दही और आइसक्रीम। तो ये हाईवे जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये हाईवे निकलता है सीधे गंगा मैया के ऊपर जो पुल है, ब्रिज है, उससे निकल कर आता है। और उसी पुल के ठीक बगल में ही और एक पुल बनाया जा रहा है और एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि 6 लेन का ब्रिज है और देश का पहला और एकमात्र 6 लेन ब्रिज है जो कि गंगा मैया के ऊपर बनाया जा रहा है। इस पुल का शिलान्यास 2017 में ही हो गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसके काम में देरी हुई और अभी जो फिलहाल अपडेट है उसके हिसाब से ये पुल इसी वर्ष अप्रैल या फिर मई के महीने में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि हमें जो दिखा कि पुल का काम लगभग समाप्त होने को है और जो अप्रोचिंग रोड है वो भी, उसका भी काम लगभग समाप्ति हो गया। और आप घाटों पर देख सकते हैं, घाटों पर भी लोग मौजूद हैं, तरह तरह के पूजा पाठ यहाँ करते हैं लोग। और इसी के बगल में ही जो नया घाट बनाया गया है उसका भी पुनर्निर्माण किया गया है और घाट को भी बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। गैलरी का भी सिस्टम बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो हमारे साथ साथ हाईवे भी चल रहा है और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस भी बिल्कुल तेज तर्रार रफ्तार के साथ आगे निकल रही है। आपको बता दें कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो एनजेपी से सुबह 5:15 को निकलती है और 12:10 पे ये पटना पहुंचाती है और पटना से ही 1 बजे खुलती है और 8 बजे ये दोबारा एनजेपी पहुंचती है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह के 6 दिन चलती है, सिर्फ मंगलवार को नहीं चलती क्योंकि मंगलवार को इसका मेंटेनेंस रहता है। दोस्तों, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये इलाका बरौनी ऑयल रिफाइनरी का इलाका है। बरौनी रिफाइनरी दरअसल IOCL ओन करता है और IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL हमारे असम में भी डिगबोई, नुनमटी और बंगाईगांव रिफाइनरी ओन करता है और जिसमें से डिगबोई सबसे पुराना रिफाइनरी 1901 को स्थापित किया गया था, जो एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी है। चलिए, वक्त हो चला है वॉशरूम का जायजा लेने का। वॉशरूम में एंट्री करते ही मैंने देखा कि गोदरेज एयर का एयर परफ्यूम लगा हुआ था। खुशबू जो है सौंधी सौंधी सी आ रही थी, लेकिन मैं बात करूं अगर साफ सफाई की, बाथरूम के बारे में, वॉशरूम के बारे में, तो देखिए जो लुकिंग ग्लास है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन बेसिन का हालात बहुत ज़्यादा सही नहीं लगा क्योंकि एक तो लोग यहाँ वहाँ थूके हुए थे और पानी की अगर हम बात करें तो टैप भी अपना अलग ही रूप में पानी छोड़ रहा था और वाल पे भी लोग देखिए किस तरह से थूक रखा है लोगों ने। यार, कम से कम इतनी तो हमें सिविक सेंस होनी चाहिए कि ये ट्रेन हमारी ही प्रॉपर्टी है, हमें ही इसे साफ रखना होगा, कोई और आके थोड़ी ना साफ करेगा और सफाई कर्मी कितना साफ करेंगे। हालांकि बाथरूम में ये जो है हैंड ड्रायर है और बाकी जो फर्श की हम बात करें वो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे बेसिन की हालात बहुत ठीक नहीं लगा। और इस तरह का बाथरूम है, क्या कहें, लोग कब सुधरेंगे भारत में, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, ये देखिए केटरिंग वाले भाई साहब IRCTC के बिल्कुल आइसक्रीम लेकर दबादब खा रहे हैं। भाई साहब, आपका ही दिन है, चलो क्या ही कहें। और बेगूसराय अगला हॉल्ट है हमारा और बेगूसराय में बहुत सारे लोग उतरेंगे और साथ ही यहीं से हमारा शाम का जो स्नैक्स है वो चढ़ेगा। स्नैक्स में क्या दिया जाता है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन यहीं से चढ़ता है और यहाँ ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट था। और देखिए शाम होने को है
सूरज भी अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और हमारी जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है। मार्च का महीना है और अगर हम बाहर के तापमान की बात करें तो 33-34 के आसपास तापमान बना हुआ है। तो वहीं अंदर में अगर हम बात करें तो अंदर ठंड लग रही है क्योंकि एसी पूरे जोरों शोरों से चला कर रखा हुआ है और लोग भी बिल्कुल स्वेटर जैकेट पहने हुए हैं अंदर, लेकिन बाहर गर्मी पूरी है। ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, लेकिन इस स्टेशन में हमारा कोई हॉल्ट नहीं था, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल स्लो धीमे धीमे निकल रही है। ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी ने चेन पुल कर दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कोई चेन पुल करेगा। देखिए वहाँ हमारा ट्रेन स्लो ज़रूर हुआ, लेकिन वहाँ से निकलते ही हमारी ट्रेन इतनी रफ्तार पकड़ी कि उस पूरे टाइम को ट्रेन मैनेज कर गया, क्योंकि जो इंस्टेंट पिकअप है वंदे भारत का वही खास बनाती है इस ट्रेन को। झट से पिकअप लेती है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब 100 की स्पीड में आप जा रहे हैं, क्योंकि उसका इंजन ही इतना स्ट्रॉन्ग है और साथ ही ट्रेन काफ़ी हल्की है। बाकी ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत हल्की है, जिसके चलते उसको समय नहीं लगता पिकअप लेने में और तुरंत वो पिकअप लेती है और मानो इस तरह से भागती है बिल्कुल तेज तर्रार। और अगर इसी तरह की अगर सब ट्रेन हो जाए तो जर्नी करने का मज़ा जो है वो और दुगना हो जाएगा। और मन में ख्याल आ रहा था कि एक बार पटना से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में एक सफ़र किया जाए, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना है कि एक बार पटना से दिल्ली वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या माहौल रहता होगा, क्योंकि सेम डे पटना से दिल्ली पहुंचाती है। तो ये काफ़ी रोमांच वाली बात है। तो चलते चलते हमारा अगला हॉल्ट जो है वो आने वाला है खगड़िया। जी हाँ, खगड़िया हम पहुंचने वाले थे शाम के वक्त और खगड़िया में भी कई सारे लोग उतरेंगे और चढ़ेंगे और इस तरह से खगड़िया के बाद आएगा नौगछिया, फिर किशनगंज और हमारा डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी। और जितना मुझे लगता है कटिहार से शायद हमारा जो डिनर है वो चढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं खगड़िया स्टेशन। और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन खगड़िया स्टेशन से निकल चुकी थी और आसपास मैंने जब देखा कि सारे लोग खाना पीना खाकर बिल्कुल सो रहे थे, और सोए भी क्यों ना, बहुत लंबी जर्नी है दरअसल ये। हमारा सफ़र तो सिर्फ 7 घंटों का है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो पटना वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली तक जाती है वो सुबह निकलती है, रात को पहुँचती है। और चेयर कार में दरअसल इतना लॉन्ग डिस्टेंस पता नहीं कैसा लगता होगा। मुझे भी एक एक्सपीरियंस करने का मन जा रहा है। अगर हो सके तो मैं उस जर्नी को भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इधर शाम होने को है और शाम होते ही हमारे सीट पे स्नैक्स सर्व कर दिया गया। और स्नैक्स में हमें मिला था एक मखना का पैकेट जो आप देख पा रहे हैं, एक कैरेमल पॉपकॉर्न का पैकेट, एक एप्पल जूस, एक कचौरी, और साथ ही में दिया गया था ये वाइप्स और मसाला टी का एक पैकेट।
जिसे हम गर्म पानी के साथ मिलाकर पिएंगे, और साथ ही ये केचप भी हमें दिया गया था। तो कुल मिलाकर काफ़ी ठीक ठाक था शाम का जो स्नैक्स हमें दिया गया। और स्नैक्स के बाद हम पहुंच चुके थे नवगछिया स्टेशन। और स्टेशन जब भी हम पहुंचते हैं तो मन करता है कि एक बार स्टेशन में उतरूं और आसपास के जो माहौल है उसको कैप्चर करूं, लेकिन क्या करें, वंदे भारत एक्सप्रेस में आप ये रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 2 मिनट का ही हॉल्ट होता है और 2 मिनट में आपको उतरकर चढ़ना भी पड़ेगा और दरवाजे भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। तो इतना रिस्क तो बाप रे बाप मैं नहीं ले सकता। तो समय हो गया है सनसेट का, सूर्यास्त का, और इसी दृश्य के लिए मैं तब से रुक रहा था कि कब सनसेट हो, क्योंकि मुझे सनसेट और सनराइज का व्यू बहुत पसंद है और यही दृश्य जो है आपके मन में एक छाप छोड़ जाते हैं। मुझे लगता है ना, आप जब भी डेस्टिनेशन पहुंचते हैं वो बड़ी बात नहीं है, सफ़र को आप एंजॉय कीजिए, सफ़रनामे को आप एंजॉय कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। देखिए ना कलर्स, देखिए ना कलर्स का कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अपने तिरंगे की तरह। ऊपर नारंगी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, है ना प्यारा। वाकई अपना देश सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। तो इस प्यारे से सनसेट के बाद हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है कटिहार जंक्शन। आपको बता दें कि कटिहार जंक्शन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर आती है। जो डिवीज़न है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न है और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा अपने असम के मालीगांव यानी गुवाहाटी मालीगांव में है, और यहीं से पूरा डिवीज़न शुरू हो जाता है। और आपको बता दें कि इसी जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। इसी 5 मिनट में लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, और इसी 5 मिनट में जो कैटरिंग वाले हैं वो खाना भी चढ़ाते हैं। तो मन तो होता है कि बाहर जाकर आपको प्लेटफॉर्म का नज़ारा दिखाएं, वो आसपास का माहौल का आपको नज़ारा दिखाएं, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में ना क्या होता है, ऑटोमेटेड डोर्स होता है, तो उतना रिस्क लेना सही नहीं होता है क्योंकि उसी 5 मिनट के अंदर ही लोग भी चढ़ते हैं, उतरते हैं, और जो कैटरिंग स्टाफ है वो भी खाना चढ़ाते हैं, क्योंकि पेंट्री तो है नहीं इस गाड़ी में, जो भी खाना है वो चढ़ाया जाता है इस तरह के जंक्शन से। तो खामाखा दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करना, आपको विजुअल्स हम अंदर से भी दिखा सकते हैं। तो अंदर से आप देख लीजिए, यह है स्टेशन और प्लेटफॉर्म। यहाँ लोग बैठे हैं, जो लोग जाने वाले हैं वो रुके हुए हैं, आने वाले लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, और धीरे धीरे जो बाहर की रोशनी है वो कम सी जा रही है क्योंकि शाम होने को है, शाम हो चुका है। बाहर जो है स्टेशन में लाइट ऑन हो चुका है और बाहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। आपको बता दूं कि शाम के वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बोर सी लगने लगती है, क्योंकि पूरा ट्रेन उजाला रहता है, अंदर बहुत रोशनी होती है और बाहर बिल्कुल रोशनी कम, तो बाहर कुछ आपको दिखता ही नहीं है। और इसी बीच हमारे कटिहार जंक्शन से निकलने के बाद ही हमें जो डिनर है वो सर्व कर दिया गया, और डिनर में क्या था वो हम देखेंगे कुछ ही देर बाद में, क्योंकि अभी भूख नहीं है पेट में, कि अभी कुछ ही देर पहले हमने नाश्ता किया था और अभी पेट में फ़िलहाल भूख नहीं है। इसको हम पैक कर लेंगे, अपने बैग में रख लेंगे ताकि हम कुछ देर बाद खा पाए। बस पहुंचने ही वाले हैं एनजीपी कुछ ही देर बाद में, क्योंकि जिस स्पीड से ट्रेन भाग रही है, और कुछ ही देर बाद ही हम एनजीपी पहुंचने ही वाले हैं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सफ़र, आप ज़रूर बताइएगा। एनजीपी हम पहुंच चुके थे 8 बजे बिल्कुल शार्प, ट्रेन हमें पहुंचा चुकी थी। और आपको व्लॉग हमारा कैसा लगा ये बिल्कुल बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको बुरा भी लगा हो तो हमारे जो कमेंट है वहाँ कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।